नमस्कार, मैं हूँ शिंजनी कुलकर्णी और लेकर आई हूँ एक अनोखा म्यूजिकल शो माय फेवरेट रागा, जहाँ हम मिलेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिकल फील्ड के सबसे बड़े म्यूजिकल माइस्ट्रो से और जानेंगे व्हाट इज देयर फेवरेट रागा और साथ ही सुनेंगे कुछ मजेदार किस्से भी। टॉप नॉच म्यूजिक, स्टार पावर, बिहाइंड द सीन्स के साथ ये शो होगा सचमुच अनोखा और साथ ही आपको देगा रागों का सबसे गहरा ज्ञान, होगा रोमांच से भरा और दिखाएगा आपके म्यूजिकल आइकॉन्स का एक अनदेखा पर्सनालिटी साइड। 10 थाट, हर थाट का एक राग जो कि है इन आर्टिस्टों का फेवरेट, जिसे सुनेंगे आप इस शो पे। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के आर्टिस्ट से। हमारे आज के म्यूजिकल आइकॉन्स हैं बनारस घराना के फोरमोस्ट एक्सपोनेंट्स पद्म भूषण पंडित राजेंद्र मिश्रा एंड पंडित साजन मिश्रा जी। हम पहुंच चुके हैं उनके घर के बाहर और आज बात करेंगे उनसे उनके पर्सनालिटी के कुछ नए शेड्स के बारे में। सो व्हाट इज द वेट, लेट्स गो इनसाइड। पंडित जी नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे मुलाकात करने के लिए और कुछ बातें करने के लिए, आपको जान पाने के लिए। स्वागत है घर में। वाओ, व्हाट अ हाउस। आई मस्ट गिव यू दिस कॉम्प्लीमेंट। जो एस्थेटिक्स आपकी गायकी में झलकता है वही एस्थेटिक्स आपके घर के डेकोर में भी है। ये सब प्रेम का भाषा है, जहाँ जहाँ अच्छा लगा उसको एडजस्ट किए। इसमें भैया का बहुत बड़ा ये था, ये पेंटिंग तुम देख रही हो, अमेजिंग। ये हम लोग जाके ले आए जोधपुर से। तो ऐसा ही है सब कुछ, कहीं गुजरात का सामान लगा है, कहीं राजस्थान का सामान लगा है। तो हम लोगों का एक शौक़ भी है पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करने का, तो ये उससे जाके ये कुछ बन गया है। वाह क्या बात, और बहुत ही खूबसूरत। आइए जी। पंडित जी प्रणाम। वेरी गुड, थैंक यू प्लीज। आज हम बात कर रहे हैं बनारस घराना के म्यूजिकल एक्सपोनेंट्स पंडित राजेंद्र मिश्रा जी और पंडित साजन मिश्रा जी से। चलिए उनसे जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमने आज तक कभी नहीं जानी थी। पंडित जी, आपको कहा जाता है जैसे आप दोनों दो जिस्म एक जान हैं, और जब आप लोग स्टेज पे गाते हैं तो आपकी आवाज़ भी इस तरह से लगती है जैसे एक ही मधुर ध्वनि हो। वो इसलिए होता है कि हम कॉम्पिटिटिव भाव से नहीं करते हैं, हम कंपटीशन नहीं चाहते, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम एक दूसरे के संगीत को पसंद करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आराधना का भाव होता है बेसिकली। संगीत वो चीज़ है कि अगर आप आराधना के भाव से बैठे हैं, किसी राग का अवतरण कर रहे हैं और वो उसके लिए प्रार्थना भाव से आप बैठते हैं, तो वहाँ फिर कंपटीशन तो होना ही नहीं है। एब्सोल्युटली। क्या आप लोग रियाज भी हमेशा साथ में ही करते हैं या अलग अलग जब मूड हो जाए? हाँ, पहले तो बहुत साथ में ही रियाज किया है हमने। आजकल रियाज उतना नहीं होता है क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन परफॉर्मेंस होता है। तो परफॉर्मेंस में ये रियाज हो जाता है। अक्सर क्रिटिक्स ने आपके बारे में लिखा है पेपर्स में कि आप लोगों की म्यूज़िक टोनालिटी जो है वो बहुत ही सिमिलर है एंड येट अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ है। तो ये कैसे अचीव किया आप लोगों ने? बहुत सारे क्रिटिक्स लोगों ने लिखा है जुगलबंदी एज ब्यूटीफुल एज सोलो। क्या बात है। तो ये गुरुओं की कृपा है, भगवान का कृपा है और हम लोगों का आपस का प्यार है।
श्रोताओं से हमेशा ये कभी फरमाइश आ जाती है चलते परफॉर्मेंस में, और वो आपकी स्पेशल बंदिशें रिक्वेस्ट करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अनएक्सपेक्टेड सी डिमांड, कोई फरमाइश आ गई हो ऑडियंस से? अक्सर होता है, क्योंकि हम लोग पहले से कोई राग सोच के कभी आज तक नहीं गए, और वहाँ ग्रीन रूम में जाके जब तानपुरा मिलता है, ये सब होता है, तब हम लोग राग डिसाइड करते हैं। और कई बार राग डिसाइड करने के बाद भी कोई श्रोता में से आ गया या कोई मित्र आ गया, बोलता है कि पंडित जी बहुत दिन से आपका गोरख कल्याण नहीं सुना और हम गाने के मूड में हैं पूरिया। हम वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। स्पॉन्टेनिटी जो है किसी भी इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है। एडवेंचरस होना चाहिए। जब हम भगवान के ही हाथ में सब छोड़े हुए हैं तो हमारा क्या है? वही गाएगा, वही बजवाएगा, वही करेगा। यंग जनरेशन है, वो आपको हर स्टेप पर जैसे ऑन स्टेज फॉलो करती है, वैसे ही आपके लुक्स में भी आपको फॉलो करती है। कृपा है भगवान की। वैसे हम अपना कोई इमेज नहीं बनाना चाहते। हम जीन्स में भी घूमते हैं, पैंट शर्ट में भी घूमते हैं, हाफ पैंट में भी जंगलों में जाते हैं। How cool is that? तो पंडित जी, अगर आपको मैं थोड़ा और परेशान करूं और रिक्वेस्ट करूं कि आप हमें अपना म्यूज़िक रूम दिखा सकें। हाँ ज़रूर, वो हमारा पूजा का रूम है जी, और वहीं बैठ के हम लोग आराधना करते हैं। हमारे बच्चे लोग भी वहीं गाते बजाते हैं, शिष्य लोग भी वहीं आते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे ऊपर। बिल्कुल, आइए। देखी तिहारी अनोखी पीरन पीरन जानी रे बलवा पीरन जानी रे बलवा The moment you enter this music room, you're encompassed with vibrations of divinity. I think it is a result of this vibration that musical legends such as Pandit Ji emerged in Indian classical music. पंडित जी, आपसे मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आप इतने बड़े घराने से आए हैं, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं और आपके अपने फैमिली में इतने महान कलाकार हुए हैं। To hold your own in that situation and come out of their shadows, how difficult was that? It was very difficult, but जब आर्टिस्ट खुद एक्सप्लोर करना शुरू करता है तो उसकी एक इंडिविजुअलिटी बनना शुरू हो जाती है। चाहे पेंटिंग हो, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे म्यूज़िक हो, लोग सीखते तो हैं और सीखना ही चाहिए जी। लेकिन सीख के उसको अपने व्यक्तित्व के हिसाब से डेवलप करना है, तो तभी जाके उसकी इंडिविजुअलिटी बनती है, तभी उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। नहीं तो फोटोकॉपी को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। बिल्कुल। आप बनारस से दिल्ली आए बहुत ही यंग एज में, और उस समय यहाँ पे बहुत स्ट्रगल भी किया आपने, तो उस बारे में मुझे कुछ बताइए कि वो जर्नी कैसी रही आपकी? वो जर्नी कठिन तो थी, लेकिन देयर इज नो शॉर्टकट। तो उससे होके ही गुजरना पड़ता है। पंडित जी, इन द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, रियाज को देखने का नज़रिया काफ़ी बदल गया है यंग जनरेशन का। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? नहीं, देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि रियाज के लिए आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने रियाज में कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, जब तक एकाग्र नहीं होंगे, तब तक वो रियाज नहीं हो सकता है। लेकिन रियाज के समय में जब 2 घंटा आप रियाज करते हैं तो उस पीरियड में आपके पास ना मोबाइल होना चाहिए, न किसी की यादें होनी चाहिए। सिर्फ अपने स्वर का ध्यान रखें, अपने लय का ध्यान रखें, अपने बंदिश का ध्यान रखें
तो अगर 2 घंटे अगर इस तरीके से आप रियाज करेंगे तो वो 4 घंटे का रियाज हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सोशल मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पर आप लोग उस समय से ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड जब बहुत ही कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी। तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस इन इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑडियंस अब्रॉड? देखिए, यहाँ के लोग इतने एक्सपोजर हो चुका है, इतने वर्षों से सुनते आए हैं, तो राग बंदिश सब चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। वहाँ जबकि हमारी भाषा नहीं समझते लोग, लेकिन राग का अप्रोच समझते हैं। पंडित जी, आप इतने को आर्टिस्ट्स के साथ ट्रैवल करते हैं, आपके सभी जो म्यूज़िकल लेजेंड्स हैं फ्रेंड्स हैं, तो कोई एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार किस्सा हमें बताइए आपके ट्रैवल्स के दौरान जो कभी घटा हो। बहुत घटनाएं हैं। हम लोग को गाते हुए करीब 53-54 साल हो गया एक साथ स्टेज पे। तो इतनी सारी घटनाएं हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोग खुश रहने का कोशिश करते हैं और आपस में हम लोग जोक्स बहुत करते हैं और स्पॉन्टेनिटी है, तो कोई भी सब्जेक्ट अगर कुछ आ गया तो उस पे इतनी उपज होने लगती है तो हंसी मजाक बहुत होता है, उससे हम लोग तरोताज़ा रहते हैं। अब एक घटना मैं बताऊं आपको कि हमारे साथ एक तबला वादक गए थे। वो तबला का बैग लेके हम लोग करीब 50 किलोमीटर दूर परफॉर्मेंस था। तो वहाँ पहुँचे जब, तो पता लगा कि वो तबले का जो बैग का चाबी है वो घर पे ही भूल के आ गए। तो फिर वहाँ वो माइक वाले से हथौड़ी और कटर और क्या क्या मांग के उसको लॉक को तोड़ा गया, तब जाके तबला निकला। तो बड़ी सारी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। कई बार ऐसे एक घटना हुआ, पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित किशन महाराज जी, हम लोगों का गाना बॉम्बे में, और सारी तैयारी हो गई है, हाउसफुल है सन्मुखानंद, और महाराज जी, किशन महाराज जी बजाते बजाते उनका तबला का बद्धी टूट जाता है। अब सिंगल तबला तो बड़ा भगदड़ मच जाता है कि कैसे होगा। और तो कलाकार जो है कितना स्पॉन्टेनियस है, वो किशन महाराज जी में देखने को मिला, हम लोगों को सीखने को मिला कि कभी भी निराश मत हो। उन्होंने तुरंत सारी गोटियां उतार के उसकी और बद्धी को अपने हाथ से लेके तबले को खींचा और उसमें गांठ मारा, फिर गिट्टियां लगाई उसमें और तबला बजाया। पंडित बिरजू महाराज जी बोले, चाचा अब क्या होगा? बोले, बेटा घबराओ मत, सब अच्छा होगा, विश्वास रखो उसके ऊपर, सब अच्छा होगा। तो ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं जीवन में। पंडित दुर्गा लाल जी के साथ कई वाक़या हैं। हम लोग एक बार सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, हम लोगों को ज्वाइन करना था बनारस से, तो हम लोग बनारस में ज्वाइन हुए, हमारी मदर और हमारी आंटी भी थी। तो हम लोग बैठ गए, वहाँ 29 एक गेम होता है जी, वो खेल रहे हैं। तब तक पंडित दुर्गा लाल जी आए और हम लोग ताश में इतने मशगूल हो गए कि वो उनको लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं। बस हेलो दुर्गा भैया कैसे हैं? अब वो बैठे हैं तो अपने आप ही बोल रहे हैं, और बेटा दुर्गा लाल कैसे हो तुम, कब आए तुम? तो वो हंसी का पल। और फिर हम लोगों ने ताश वाश बंद करके उनके साथ बोले, भैया कमाल है, इसीलिए मैंने ट्रेन में करवाया कि साथ चलेंगे। बहुत मज़ा आ गया सचमुच ये कहानियाँ सुन के। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे ऑडियंसेस ने भी इन स्टोरीज़ को कभी नहीं सुना होगा, एंड दैट इज़ वाई माई फेवरेट रागा इज़ सच अ स्पेशल शो। पंडित जी, आप इतने ही कॉन्सर्ट्स परफॉर्म करते हैं, देश विदेश ट्रैवल करते हैं। माय फेवरेट रागा के लिए आपने क्या सोचा है? आप ऑडियंसेस के लिए क्या स्पेशल प्रेजेंट कर रहे हैं? एक बात मैं बताना चाहूँगा तुमको। आज से 20 साल पहले हम लोग के कुछ फेवरेट राग थे, जैसे दरबारी, मालकोस, पुरिया, मारवा, दुर्गा। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ता गया, वैसे वैसे रागों का जो चयन है वो सब रागों में एक खूबसूरती नज़र आने लगी जी। तो अब ये कहना कि माई फेवरेट रागा कौन सा है, बड़ा मुश्किल वाला मामला है। फिर भी कुछ राग ऐसे हैं जो हम लोग को बहुत पसंद हैं, जैसे राग नंद हुआ, मालकोस हुआ, दरबारी हुआ, पुरिया हुआ, मारवा हुआ, बिहाग हुआ, बिहागड़ा हुआ। ये सब राग बड़े पसंद हैं। We're really looking forward to the next presentation
and a conversation of you along with your next generation. Don't go anywhere because we have another power-packed segment for you where you will hear Pandit Rajan Mishra ji and Pandit Sajan Mishra ji in the studios. आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो उनका फेवरेट रागा और आप सुनेंगे उसको उनकी नेक्स्ट जनरेशन के साथ. I am not going to disclose the raga right now. Let's build up the suspense a little more and see you in the next segment. म्यूज़िक हैज़ कनेक्टेड द वर्ल्ड और हमारे देश में बहुत सारे हमारे संगीतकार हैं जो बातचीत करते हैं, कई ऐसे भी हैं जो बातचीत नहीं करते हैं, कई ऐसे हैं जो बहुत उदास रहते हैं, कई ऐसे हैं जो बहुत हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं. यानी हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे संगीतकार ऐसे भी हैं जो लतीफ़ों को कंपोज़ करते हैं और पुराने लतीफ़ों में एडिशन करते हैं. जैसे मुझे किसी ने सुनाया था कि सबसे छोटा लतीफ़ा आप सुनाइए क्या हो सकता है. तो दो आदमी आमने सामने से आ रहे थे, तो एक ने पूछा भाई आपका नाम क्या है. तो उसने कहा भाई मेरा नाम है कालका प्रसाद बासा. कालका प्रसाद बासा. कहने भाई आपका नाम क्या है. कहते हैं आज का प्रसाद ताज़ा. तो इस किस्म के लतीफ़े म्यूज़िक से कनेक्टेड बहुत सारे लतीफ़े. तो इसमें हमारे पंडित राजन मिश्रा और साजन मिश्रा जब इनका हमें साथ मिलता है तो एक लंबा सफ़र का पता भी नहीं लगता है कि दोनों भाई नए नए लतीफ़े सुनाते हैं. मुझे उनके साथ एक किस्सा याद आ रहा है. जब हम एक साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो हम लोग 4-5 लोग थे. राजन साजन भाई भी थे, मैं था, कुमार बोस और एक और थे. तो हम लोगों का रिजर्वेशन नहीं था. तो टीसी ने पूछा भाई क्या करें, हम कैसे आप लोग इतना करेंगे. मैंने कहा कि हम लोग तो सब साथ में हैं. तो उन्होंने पूछा आप लोग इतने साथ में क्या काम करते हैं, कि कोई कव्वाली वगैरह. तो राजन भाई ने कहा हम लोग भैया कव्वाल हैं इसलिए सब साथ में हैं. तो उन्होंने हमने 4-5 रिजर्वेशन साथ में दिया और बाद में हमने खूब उसका मज़ा भी लिया. तो ये एक मुझे घटना याद आई, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मुझे एक वाक़या याद आ रहा है. जब हमारा 92 में प्रोग्राम था, 1992 में, एक जोधपुर के पास में एक जगह है बाड़मेर के पास में, किराड़ू, वहाँ महल हैं बहुत अच्छे ट्रेडिशनल. वहाँ हमारा प्रोग्राम था. तो हमने जोधपुर से जो गाड़ियों में गए, हम एम्बेसडर कार हुआ करती थी, तो ड्राइवरों ने रेस लगाना शुरू किया और उनकी गाड़ी निकलती तो हम ऐसे करते, हमारी निकलती तो वो ऐसे करते. करते करते रोड साइड ढाबा में चाय और खाना भी खाया. फिर प्रोग्राम हुआ. उसके बाद में हमारा जो इंतज़ाम था वो एक हेरिटेज होटल में था, लेकिन रात को मैच होने वाला था, क्रिकेट मैच इंडिया और पाकिस्तान का, और हमारे लिए मैच दोनों को देखने में बहुत इंटरेस्ट था. तो उस होटल में टीवी नहीं था क्योंकि वो हेरिटेज होटल था. वो होटल हमने तुरंत ही छोड़ा, डिसीजन लिया और एक दूसरे होटल में चेक इन कर दिया. हम सब लोगों ने, राजन जी, साजन जी, मैं, मेरा पुत्र सलील, और हम लोगों ने पूरी रात वहाँ पर वो मैच देखा और जीतना तो था ही, इंडिया को जीत गए. तो ये इंसिडेंट याद आते हैं. बड़े अच्छे हमारे उनके साथ में वाक़यात हुए हैं. मैं उनको बहुत शुभकामना देता हूँ. हम हमेशा उम्मीद में रहते हैं कि भाई हमारे साथ राजन जी और साजन जी कब ट्रैवल करेंगे, जो हमारा सफ़र एक खुशनुमा हो जाएगा और बहुत पता भी नहीं लगेगा सफ़र का. बलमा पीरन जानी, बलमा पीरन जानी, बलमा पीरन जानिए रे पीरन जानी रे. बलमा
बलमा देखे बा आज दूरदर्शन द्वारा मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने पिता और चाचा जी का इंटरव्यू ले पाऊँ और ये माय फेवरेट रागा एक सीरीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है जिसमें एक शिष्य अपने गुरुओं का इंटरव्यू ले। नर्वसनेस तो थोड़ी है ही क्योंकि हम अपने पिताजी और चाचा जी के साथ उन रागों पे चर्चा करेंगे जिनके वो लोग खुद मास्टर्स हैं, तो होपफुली ये अच्छा जाएगा। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक अमुक हिस्सा है जो पिछले 3000 वर्षों से भी पुराना है और माना जाता है कि म्यूज़िक इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन बीइंग। आज जो भी सुनते हैं और करते हैं वो लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि शास्त्रीय संगीत की जो इम्पोर्टेंस है वो उनकी अंतर आत्मा तक चली जाती है। आज इसको हम विटनेस करने के लिए माय फेवरेट रागा सीरीज़ में हमारे गेस्ट से पूछेंगे कि उनके फेवरेट राग कौन से हैं। हालांकि किसी भी कलाकार से ये पूछना या जानना बहुत मुश्किल होता है कि उनका फेवरेट राग क्या है, लेकिन किसी न किसी कलाकार का, जैसे मेरा भी कोई एक फेवरेट राग है। तो आइए आज के गेस्ट पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा जी, पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी से हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। खुश रहिए। आप लोगों के सामने बैठना और आप लोगों से बात करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और हमारा सौभाग्य भी है, और ये माय फेवरेट रागा के लिए एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि आप दोनों एक साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं। थैंक यू। नमस्कार। आप पंडित जी कोई एक राग ऐसा बताएं जो आपका बहुत फेवरेट हो। वैसे तो बहुत सारे राग हमारे फेवरेट हैं, लेकिन राग मालकोस हमें बहुत प्रिय है और बचपन से अभी तक मालकोस की यात्रा चल रही है और उसमें खोज जारी है, लेकिन पूरा मालकोस अभी भी नहीं समझ में आया है। कहा जाता है कि मालकोस भगवान शंकर के मुख से जो 5 राग निकले हैं, तो मालकोस भी उनमें से एक राग है, तो क्या ये सही है? मालकोस एक्चुअली माँ पार्वती का कंपोजिशन है और ये राग उन्होंने इसलिए गाया कि शिव के रुद्र रूप को शांत कर सके। इसलिए ये मालकोस एक इतना प्रिय राग है और इतना सुकून है इसमें कि इसमें आदमी अपने आप रिलैक्स हो जाता है सुन के, गा के। पंडित जी आप बताएं, ये राग मैंने जहाँ तक आप लोगों से ही सीखा है और सुना है कि ये महाराग है और इसे पूरे चारों प्रहर में कभी भी गाया बजाया जा सकता है। पुराने वक्त में ऐसी परंपरा रही है कि कभी भी मालकोस गाया जा सके और ये बड़ा सिद्ध राग है। हजारों कलाकारों ने इसको गा गा के सिद्ध किया, जिनमें एक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी का नाम आता है कि उन्होंने शायद 12 वर्षों तक सिर्फ मालकोस की तपस्या की और इतना मधुर राग है कि जिसकी वजह से इसको मतलब प्रार्थना भाव में जब हम इसमें उतरते हैं तो इसकी जो स्वर लहरियाँ हैं हमारे अंतर मन को छू जाती हैं और ऑडियंस के ऊपर भी उसका असर जाता है। तो ये इस राग की बड़ी भारी विशेषता है और हम लोग बचपन से गा रहे हैं, जैसा पंडित जी हमारे बड़े भाई साहब बताए, और अभी तक वो मालकोस ख़त्म नहीं हो रहा है और सागर की तरह वो बढ़ता जा रहा है। उसमें हम लोग प्रयासरत हैं, डुबकी लगाते रहें, मालकोस का आनंद लेते रहें।
तो जैसे ये भैरवी थाट का राग है, जी। तो इसमें कैसे ये भैरवी से लिया गया, कैसे आया मालकोस? भैरवी जो है सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, तो इसमें ऋषभ को वर्ज किया गया, पंचम को वर्ज किया गया, तो सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा। इसका वादी स्वर मध्यम है और संवादी स्वर षड्ज है। तो मालकोस की चर्चा चल रही है, तो एक छोटा सा कॉम्पोजिशन इसमें अगर आप जरूर। सुनाएं। बहुत सारे कंपोजिशन है इसमें मालकोस में। आज मोरे घर आइल बलमा, आज मोरे घर आइल बलमा, करूंगी अदार सोरग लिया, आज मोरे घर आइल बलमा, आज मोरे घर आइल बलमा। अब एक दूसरी रचना, आए पी मोरे मदरवा, सवरन सोलाग भार आए पी। अब एक तीसरी रचना, आवन नहीं दे मोहे कन्हाई, आवन नहीं दे मोहे कन्हाई, मगरो कत मोसो कर तलराई, आवन नहीं दे मोहे कन्हाई। वाह, आज तो हमारे दर्शकों के लिए ये ट्रीट से कम नहीं। मैंने एक बंदिश की फरमाइश की और आपने 3 बंदिशें सुनाई। थैंक यू सो मच। अब मालकोस में आपसे ही सीखा है हमने कि कुछ ऐसी भी बंदिश है जो पूरे हिंदुस्तान में शायद एक ही है, और वो एक कैसे बनी और उसकी क्या विशेषता है जिसमें आपने हमें सिखाया। हालांकि हम उस काबिल तो नहीं है कि हम उसको अदा कर पाए, लेकिन जिसमें 5 लय के अंतरे हैं, तो उसका एक ग्लिम्स सिर्फ अगर आप हमें सुनाएं। ये बड़ी दुर्लभ बंदिश है और ये हमारे पर नाना पंडित नानक मिश्र जी की रचना है, जिसमें उन्होंने 5 लय के अंतरे बनाए। तो 5 लय कौन सा होता है? एक तो बराबर का लय होता है जो 4 में 4 मात्रा में 4 मात्रा। दूसरा लय होता है उसको सवाई बोलते हैं, जो 4 में 5 मात्रा होता है। तीसरा लय जो होता है उसको डेवढ़ी बोलते हैं, वो 4 मात्रा में 6 मात्रा होता है। और चौथा लय जो होता है उसको झूलना बोलते हैं, जिसमें 4 मात्रा में 7 मात्रा होता है। उसके बाद अंतिम जो 5वां है उसको कुआड़ बोलते हैं, आड़ का आड़ कुआड़, जिसमें 4 मात्रा में 9 मात्रा होता है। तो उसकी एक रचना उन्होंने की हमारे पर नाना जी पंडित नानक मिश्र जी, जो नेपाल दरबार के राजगुरु थे, म्यूज़िक के गुरु थे। तो उनकी रचना है, थोड़ा सा उसका मैं आपको वानगी दिखाता हूँ। सा म म ग ध ध म नि नि ध सा सा, सा म म ग ध ध म नि नि ध सा सा, सा नि ध नि ध म ग म ध ग म ग सा सा, सा म म ग ध ध म नि नि ध सा सा। ये तो हो गया बराबर लय। और इसके बाद सवाई, सा म म ग ध ध म नि नि ध सा सा, सा नि ध नि ध म ग म ध ग म ग सा सा, ग म ध नि सा, सा नि सा ध नि सा, सा नि सा म म म
ग म ग सा नि सा ग सा नि ध म ध नि ध म ग सा 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 म म। अब देवड़ी ग म ध ध म ध ध म ध नि सा नि ध म ध ध नि सा ग म ध ध, ये देवड़ी हो गया। अब झूलना ग ग म ध ध म ध नि सा ग ग म ध ध म ध नि सा नि सा ध नि म ग ग सा म म ग ग सा नि सा ग सा नि ध म ध नि ध म ग म ध म ग सा 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 म म। अब अंतिम लय जो है सा नि ध ध नि ध म ग ग म ध नि सा ध नि सा ग म ग ग सा सा नि ध ध नि ध। और इसकी विशेषता ये है कि अंतिम जो कड़ी आती है सा की तिहाई से खत्म होती है। जी, बड़ी दुर्लभ बंदिशें हैं आपके पास, तो इसीलिए आप लोगों को रागों का राजा और बंदिशों का बादशाह बोला गया है। ये बंदिश आपने जिस तरीके से अपने पास रखी, प्रिजर्व की, उसकी वैल्यूज आज हम लोगों को जिस तरीके से आप समझाते हैं हमारे हर क्लास में, क्या एस्पेक्ट है उसका कि हम उसको कैसे प्रिजर्व करें अपने माइंड में, क्योंकि आप हमें लिखने से मना करते हैं। अब जैसे ये बंदिश आप लोग गा रहे हैं, बिना लिखे हमारे जैसा कलाकार इसको नहीं अदा कर पाएगा, लेकिन आपने पिछले 55-60 वर्षों से, जब से आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तब से आपने इन सब बंदिशों को ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा है। तो इसकी एक विशेषता बताएं कि इसको कैसे हम संजो के रखें। इसकी विशेषता हमारे गुरु, हमारे पिता पंडित हनुमान मिश्रा जी, क्योंकि जब बचपन में हम लोग उनके पास कभी एक आध बार कागज़ पेंसिल लेके, कॉपी लेके लिखने लगे, तो उन्होंने हमें बहुत डांटा और कि अगर लिखना है तो यहाँ लिखो, दिल पे लिखो। कॉपी में लिखोगे तो आश्वस्त हो जाओगे कि कॉपी में लिखा है, जब भूलेंगे तो कॉपी से देख लेंगे, और यहाँ लिखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो ये सब बंदिशें हम लोग बहुत बचपन में सीखे हुए हैं। और हमारे मामा जी थे पंडित दुर्गा प्रसाद जी, उनसे हमने ये सरगम सीखा। और बड़ी मालकोस की यात्रा हम लोग की बड़ी पुरानी है और बहुत सी यादें हैं इसमें। सबसे पहले जब हम लोग सवाई गंधर्व में गए थे गाने के लिए पूना, तो वहाँ हम लोगों ने मालकोस ही गाया था। और उस मालकोस से खुश होके पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के बड़े बेटे, उन्होंने एक बंदिश हमें दी जो गुलाम अली खां साहब की रचना है। वो बंदिश हमें पटवर्धन जी से मिली और उसको हम लोगों ने दिल में उतारा और अभी तक गाते हैं। हमने सुना है कि हीलिंग के पर्पस से भी काम लिया जाता है रागों से, तो उसके ऊपर थोड़ा कुछ बताएं। एक स्टोरी भी आपने पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी की बताई। बड़ी अच्छी याद आपने दिलाई। मुसोलिनी जो इटली के महाराजा थे, उनको नींद नहीं आती थी। ऑल ओवर वर्ल्ड के डॉक्टर्स, वैद्य, हकीम सभी को बुलाया गया। तो उस समय पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी इटली में टूर कर रहे थे, तो उनको भी बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारे जो महाराज हैं वो नींद नहीं आने से बहुत ही बेचैनी महसूस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक प्रयास कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रहेंगी मेरी। तो उन्होंने कहा क्या शर्त रहेगी? तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो महाराज का बेड होगा उससे 8 इंच 10 इंच मेरा ऊपर स्टेज एक बनाइएगा उनके कमरे में जी, और सिर्फ वो होंगे और मैं हूँगा और मेरा तानपूरा होगा, और मैं प्रयास करूँगा कि महाराज को नींद आ जाए, मुसोलिनी को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। महाराज से आज्ञा ली गई और वैसा व्यवस्था किया गया। तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया कि आप सो जाएं, लेट जाएं बिस्तर पे, और मैं अपना आलाप करता हूँ राग मालकोस में, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको नींद आ जाए। तो घंटा 1.5 घंटा गाते गाते मुसोलिनी जो हैं सो गए। जब वो एकदम गहरी नींद में उतर गए तो पंडित जी अपना तानपूरा लेके धीरे से चले गए। तो बाद में उन्होंने एक अपने राइटिंग में लिखा कि जो 4 वर्षों से मैं परेशान था निद्रा को लेके, उसको एक भारतीय गायक ने आके
हमको सुला दिया। तो मालकोस एक सिद्ध राग है और माँ पार्वती के द्वारा कंपोज किया गया है। तो इसमें इतनी बड़ी बातें हुई और महाराज मुसोलिनी ने उनको लिख के दिया अपने हैंड राइटिंग में। तो ये हम सब कलाकारों के लिए बहुत गौरव की बात। बिल्कुल, खासकर आज हम अगर मालकोस की चर्चा कर रहे हैं, उसमें चैन कैसे आएगा? किसी भी राग को प्रस्तुत करने के लिए जो ठहराव है, उसका क्या मूल मंत्र है? मूल मंत्र यही है कि अपने अंतर में जब ठहराव होगा तो वो सभी रागों में होने लगेगा। और कुछ राग जैसे मालकोस है तो ये एक भक्ति प्रधान राग है, संन्यास का राग है, प्रार्थना का राग है, श्रद्धा का राग है, विनम्रता का राग है। ये नगे मन राम जे वाके सफल हो सब काज जिन के मन राम विराज। अब इसको भक्ति भाव से गाएंगे, अपने अंतरात्मा में रुके रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, तो वो सही दिशा में गाने का। जी, एक बात और मेरे जहन में आ रही थी, जिस तरह से विस्तार आप करते हैं, चाहे बड़ा ख्याल में हो चाहे छोटा ख्याल में हो, वो विस्तार का जो एक तरीका है, जिसको हम एक सिस्टम कहते हैं, जो आप हम लोगों को भी सिखाते रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि वो सिस्टमैटिक किस तरीके से होना चाहिए और अभी क्या चल रहा है? विस्तार जो है वो हृदय से होता है। उसकी तालीम भी अगर शुरू से हो तो हमारे गुरु ने हमें वो समझाया कि कैसे विस्तार हो। जैसे साधनि धम, अब मध्यम या धैवत का विस्तार हो रहा है। धनि मधम साम गधम गम साम धनि गधम। तो मध्यम को सेंटर बना के हर सुर से मध्यम पे जाएंगे। उसी प्रकार से धैवत का विस्तार होगा, सरज का विस्तार होगा, निषाद का विस्तार होगा। तो हर जगह से घूम के उस जगह पे जाएंगे। सगमदनी, अब ये हुआ नी, सामगधमनी मगम साव धम धग निधनि मधनी निम धग मधनी। तब एक एक सुर का ऐसे विस्तार होता है, तो वो सुर खिलते हैं और फिर आपको खुद ब खुद एक रास्ता बताते हैं कि हमें ऐसे विस्तृत करो। कुछ ऐसे भी राग हैं जो मालकोस के आसपास हैं, जैसे चंद्रकोस, और तो इनकी कुछ विशेषताएं या इनका कैसे ये अलग हैं, और कितने प्रकार के राग और हैं जो इसके आसपास हैं, इस पे कुछ ज़रा बताएं। मालकोस से बहुत सारे रागों को बनाया गया, जैसे चंद्रकोस है, मधुकोस है, जोग कोस है, मोहन कोस है। ये सब कोस की फैमिली में आते हैं। और कोस का सबसे बड़ा विशेषता ये है कि ऋषभ विहीन होना चाहिए। जिस राग में ऋषभ लगेगा वो कोस नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी हमने आपको बताए अभी, इन रागों में ऋषभ का प्रयोग नहीं होता है, तभी उसको मालकोस के साथ कंपोज किया गया। और जैसे चंद्रकोस है,
उसमें शुद्ध निषाद का प्रयोग किया गया, बाकी सब मालकोस के ही स्वर हैं। जी। सगमदनी निषाद मगमग सा ने सगमद गम सग ने ग सा। अब मधु कोश, मधुवंती और कौंस को मिलाया गया। सग म प म प नि सा नि प म प म ग सा। सग म प नि सा प नि म प ग सा ग सग म ग सा। अब मोहन कोश में दोनों गंधार लगाया गया। सग म ध नि सा नि ध म ग ग म ध ग म ग सा सा नि ग सा ध नि सा ग म ध म ग ग सा। और जोग कोश, जोग और मालकोश को मिलाया गया। प ध नि ध म ग म प म ग म सा ग सा सा नि सा म ग म ध नि ध म प ध नि ध म ग ग म प ग ग म सा ग सा। क्या बात, एक छोटे से सवाल से हमें इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे राग का ग्लिम्स मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे फिल्मों में पुराने समय में भी रागों को इस्तेमाल किया गया, ऐसे अलग अलग बहुत राग हैं, लेकिन खासकर मालकोस में एक मूवी में आपने भी गाया है, वो गाना हल्का सुना दें तो अच्छा रहेगा। फिल्मों में मालकोस का प्रयोग हुआ है। जैसे रफ़ी साहब का एक गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोहे तुमरो ओ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। और हमने सुर संगम फिल्म में एक बहुत ही अच्छा गाना कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जी। और उसके डायरेक्टर थे के विश्वनाथ साहब। तो उसमें एक मालकोस की बंदिश पूरी एक गाना हम लोगों ने गाया। उसके बोल बहुत सुंदर हैं। सुर के पंछी आए, आए सुर के पंछी आए, अंबर के ओंकार नाद की, अंबर के ओंकार नाद की गूंज सुनाते आए सुर के पंछी आए, आए सुर के पंछी आए सुर के पंछी आए। वाह, हमारे दर्शक बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि सिर्फ एक राग के बारे में आपने जानकारी नहीं दी, उसके फाइनर जो न्यूएंसेस हैं, उसको कैसे डेप्थ, इस राग का क्या डेप्थ है, उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हमारे इस कार्यक्रम माय फेवरेट रागा की परंपरा रही है कि एक सिग्नेचर बुक है जिसमें आप लोग आके अपना आशीर्वचन दें। तो आए, आप
चलिए। मगरोगत सुडीटल गरवा मगरोगत सुडीटल। ये अच्छी परंपरा है जी। मगरोगत सुडीटल गरवा मगरोगत सुडीटल गरवा मगरोगत सुडीटल गरवा मुसो कर तरार लगवे गरवा मगरोगत सुडीटल गरवा मगरोगत सुडीटल गरवा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। आप हमारे यहाँ आए, थैंक यू सो मच। राह बाट मग रोकत टोकत राह बाट मग रोकत टोकत ऐसो ढीठनंद के छयलवा मगरोगत सुडीटल गरवा मगरोगत सुडीटल गरवा मगरोगत सुडीटल गरवा। मगरोगत सुडीटल गरवा मगरोगत सुडीटल गरवा मुसो कर तरार लगावे गरवा मुसो कर तरार लगावे गरवा मगरोगत सुडीटल गरवा मगरोगत सुडीटल